So this is going to be the most authentic, most comprehensive bourbon masterclass ever. Yes, अरे भैया मचा ही दिया है मैंने। या देखो आपको बर्बन का जाना था, देखो इंडिया में ना ड्यूटी थोड़ी कम हो गई है अमेरिकन इंपोर्ट्स पे, तो बेसिकली बर्बन बहुत सस्ती होने वाली है। बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं होगी, ऐसा नहीं कि मतलब वो 1000 रुपये से कम की विस्की साथ, वैसा नहीं होगा। तो मैं आया हूँ यूएस में, देखो यूएस में बनती है बर्बन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ केंटकी में बनती है, केंटकी में सबसे ज्यादा बर्बन बनती है। उसका रीजन बताऊंगा। मैं खड़ा हूँ वुडफोर्ड रिजर्व विजिटर सेंटर के सामने और आपको दूंगा बर्बन का आंखों देखा हाल। यस, इस वीडियो के बाद ना आप बर्बन के एकदम वो बादशाह, बेताज बादशाह या बेताज रानी, व्हाटएवर दैट इज, वो बन जाओगे। आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। यस, बर्बन के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। और ये जगह बड़ी सुंदर है यार, लोग यहाँ पे जा रहे हैं विजिटर सेंटर के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं खड़ा कहाँ हूँ यार। ये जो आपको मेरे को दिख रहा है वो आपको दिखना चाहिए, तो मैं आपको एक 360 टर्न लेके दिखाता हूँ। कैमरामैन, और एक कैमरामैन को, ये कैमरा स्मार्ट कैमरा टर्न करता है मेरे साथ। आ जाओ भाई, आ जाओ। आप देखो क्या जगह पे बन रही है आपकी वुडफोर्ड रिजर्व, देख रहे हो आप कहाँ बन रही है। ये देखो, सो ऑसम, बढ़िया है ना, मस्त है ना। चलो आ जाओ, वापस आते हैं। इस वीडियो के बाद आपका कर जाएगा थोड़ा पीने का मन। इस वीडियो के बाद आपका कर जाएगा थोड़ा पीने का मन, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको किसके बारे में, बर्बन। चलो करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। तो देखो चलो बात करते हैं ये बर्बन विस्की है क्या। या देखो बर्बन विस्की एक टाइप की विस्की है। ऑफ कोर्स आप बोलोगे विस्की है, हमें पता है, ठीक है, कोई नहीं, हेयर मी आउट यार। तो बर्बन विस्की एक टाइप की विस्की है जो सिर्फ और सिर्फ यूएस में ही बन सकती है। तो जीआई टैग है, यूएस में ही बन सकती है। बट इसके बाद और भी कंडीशंस हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें 51% कॉर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैश बिल है, उसको मैश बिल बोलते हैं। बेसिकली ग्रेन मिक्स क्या है, अगर आप देखो, हम बात करते हैं सिंगल मॉल्ट की। सिंगल मॉल्ट बनती है 100% मॉल्टेड बार्ले से। तो मैश बिल इज नथिंग बट जस्ट और जस्ट बार्ले, मॉल्टेड बार्ले। अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में जो विस्कीज मिलती हैं, ब्लेंडेड विस्कीज मिलती हैं, उसमें मैश बिल में मॉल्टेड बार्ले बहुत कम होता है, बट ज़्यादा ग्रेन्स विस्की होती है। ग्रेन क्या हो सकता है, वीट, कॉर्न, राई, कुछ भी हो सकता है। और या अगर सिंगल मॉल्ट की बात करें, सिंगल मॉल्ट हमेशा 100% मॉल्टेड बार्ले होगा। बट यूएस में जो बर्बन बनती है उसमें 51% कॉर्न होना जरूरी है, क्योंकि कॉर्न यार यूएस में बहुत सारा मिलता है। 51% कॉर्न होना जरूरी है। उसके बाद जो 49% है वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब वो हो सकता है कि 70% कॉर्न भी, कुछ विस्कीज, कुछ बर्बन विस्कीज एक्चुअली 70-75% कॉर्न भी यूज़ करती हैं। तो एटलीस्ट 51 होना जरूरी है। तीसरा बिग कंडीशन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड विस्की मार्केट के लिए, वो है कि ये सिर्फ अमेरिकन ओक वर्जिन बैरल ही यूज़ कर सकते हैं। वर्जिन अमेरिकन ओक बैरल, इसका मतलब क्या है कि जब वुड से कट के आया, ड्राई होके आया, बैरल बना, उसको चार करते हैं, चार मतलब उसके अंदर आग लगाते हैं वूफ वूफ करके, ताकि वो अंदर से थोड़ा जो उसके पोर्स हैं वो ओपन हो जाएं। वो वर्जिन अमेरिकन ओक ही होगा। इसका मतलब उससे पहले उसमें कोई स्पिरिट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वर्ल्ड मार्केट के लिए, क्योंकि अमेरिका के लिए ये बैरल आगे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बैरल दुनिया भर में हर जगह जाते हैं, इंडिया भी आते हैं। जब हम कहते हैं एक्स बर्बन बैरल, तो एक बार इन्होंने यूज़ कर लिया, फिर ये कहीं और भेज देते हैं। ये 3 कंडीशन, और 2 कंडीशन है बट रेलेवेंट 3 ही है। 51% कॉर्न यूएस में बननी चाहिए, और तीसरा वर्जिन अमेरिकन ओक बैरल ही यूज़ करना चाहिए। क्या सारी अमेरिकन विस्कीज बर्बन होती हैं? देखो जैसे मैंने बताया कि 2-3 कंडीशन होती हैं, बट एक कंडीशन का ध्यान देते हैं, 51% प्लस कॉर्न होना जरूरी है। तो अगर वो नहीं है तो बर्बन नहीं है। अब अमेरिका बन रही है तो अमेरिकन विस्की तो बोल ही सकते हो आप। तो मैंने अमेरिका में ना बहुत सारी डिफरेंट विस्कीज देखी। बर्बन विस्की हो गई जहाँ पे 51% एटलीस्ट कॉर्न होगा। देन देयर राय विस्कीज। राय एक टाइप का ग्रेन है विच एक्चुअली एड्स लॉट ऑफ स्पाइसीनेस टू योर विस्की। स्पाइसीनेस का मतलब मिर्च नहीं, स्पाइसीनेस का मतलब वो जो स्पाइसेस होते हैं, जैसे थोड़ा सा नटमेग का टेस्ट आएगा, थोड़ा सा सिनेमन का टेस्ट आएगा, एंड सो ऑन। फिर है व्हीट विस्कीज जिसमें 51% प्लस व्हीट होगा। और चौथा मैंने देखा, जो आज मैंने देखा, 51% प्लस अगर मॉल्टेड बार्ले है तो वो मॉल्ट विस्की होगा। इनफैक्ट आई डोंट नो ऑफ एनी अदर ब्रांड्स एंड टेल मी इफ यू नो, बट वुडफोर्ड में मैंने जो मॉल्ट विस्की भी, इट्स अमेजिंग। अब कुछ विस्कीज ऐसी भी थी जहाँ पे 95% ग्रेन था, जैसे बुलेट की जो राय है दैट इज 95% राय। तो बिकॉज 51% प्लस है इसलिए वो राय विस्की है। देन आई फाउंड समथिंग एल्स, इट्स कॉल्ड व्हीटेड बर्बन। जब मैंने बफेलो ट्रेस डिस्टिलरी विजिट करी तो वहाँ पे देखा मैंने एक न्यू वैरायटी कॉल्ड व्हीटेड बर्बन। वेलर बनाता है, इंडिया में आने लगा है। व्हीटेड बर्बन मतलब क्या, 51% प्लस कॉर्न है, इसका मतलब वो बर्बन है। बट व्हीटेड मतलब सेकंड प्रोमिनेंट ग्रेन एक्चुअली व्हीट है। और बारिश शुरू हो गई है इसलिए हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कैसे कैसे जगह पे मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। अरे अमेजिंग भाई, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ से हम आगे का लेखा जोखा शुरू करेंगे दोस्तों। क्या मौसम हो रहा है, अमेजिंग। दिखाऊं आपको सिजमेंडी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि
जो बैरल है उसको अंदर से चार करते हैं। उससे होता क्या है चार करने से, और इनफैक्ट उस चारिंग के भी लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं लेवल 1 to लेवल 4 या 5, तो लेवल 5 तक आप चारिंग कर सकते हो। बेसिक जितना ज़्यादा चार करोगे उतना लेवल बड़ा है। नॉर्मली जो डिस्टिलरीज हैं वो यूज़ करती हैं लेवल 3 या लेवल 4 चार, बिकॉज वहाँ पे ऑप्टिमल अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इन द वुड आता है। तो बेसिकली चारिंग से होता क्या है, जो वुडन पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, ताकि आपका जो इंटरेक्शन विद अल्कोहल विद द ओक है वो इंप्रूव हो जाए। कुछ डिस्टिलरीज 3 यूज़ करती हैं, कुछ डिस्टिलरीज 4 यूज़ करती हैं। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट विद योर विस्की यू यूज़ द लेवल ऑफ चार। 4 इज कॉल्ड द एलिगेटर चार। वुडफोर्ड रिजर्व जहाँ पे मैं बैठा हूँ दे यूज़ 4। मेकर्स मार्क इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे यूज़ द लेवल 3 चार। इंटरेस्टिंग थिंग आई फाउंड इज दैट कि कुछ डिस्टिलरीज एक्चुअली टोस्ट करती हैं बिफोर चारिंग। टोस्ट का मतलब क्या है कि स्लो बेक करती हैं वुड को, ताकि उसके जो फ्लेवर्स हैं वो वेकअप हो जाएं, उसमें न्यू फ्लेवर्स इनकॉर्पोरेट हो जाएं इंटरेक्शन विद हीट एंड वुड। कुछ सिर्फ डायरेक्ट चार कर देती हैं। तो टोस्टिंग बिफोर चार एक्चुअली एड्स सम कॉम्प्लेक्सिटी, सम न्यू फ्लेवर्स टू योर विस्की। जहाँ मैं आज बैठा हूँ वुडफोर्ड रिजर्व में, दे एक्चुअली टोस्ट बिफोर चारिंग। इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली दिस इज द गाइड बुक फॉर एनी डिस्टिलर कि वो क्या क्या डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकता है फॉर डिफरेंशिएटिंग द टेस्ट ऑफ देयर विस्की। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बड़ा यार, जब थोड़ा सा साइंस आता है, थोड़ा सा आर्ट आता है, थोड़ा स्टोरी टेलिंग आता है, तो वहाँ मुझे मज़ा आता है। आप सबको पता ही है। तो होता क्या है, जब हम चारिंग करते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, और उस पोर्स में जो विस्की जब सीप इन करती है तो न्यू फ्लेवर्स आते हैं। ये न्यू फ्लेवर्स अनलॉक होते हैं, जैसे कि वनीला, स्पाइस, कोकोनट, ये सारे फ्लेवर्स वेकअप होते हैं। कुछ भी कैरेमल, कुछ भी चॉकलेट, डिपेंडिंग ऑन कि आपने टोस्टिंग किया थोड़ा चॉकलेट आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए अपनी विस्की में, वहाँ से आप उसका टोस्टिंग डिफाइन करोगे और चारिंग डिफाइन करोगे। बढ़िया है ना। तो बेसिकली डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट ऑफ विस्की मिलता है आपको। फिर मैंने देखा कि डिस्टिलरीज का ना डिफरेंट फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन मेथड है जो वो यूज़ करते हैं अपनी विस्की बनाने के लिए, जो ऑफ कोर्स जो बहुत रूटेड हैं, जो बहुत पैशन से बना रहे हैं या मास मार्केट के लिए नहीं बना रहे हैं। वो एक्चुअली फर्मेंटेशन टैंक जो होता है वो उनका वुडन होता है, तो वो बेसिकली वुड से थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। यस, जो फर्मेंटेशन टैंक होता है वो भी वुड का बना होता है। इट्स लाइक अ लार्ज मैसिव बैरल। तो वो वुडन बैरल है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जहाँ मैं वुडफोर्ड रिजर्व में बैठा हूँ। ये एक्चुअली वुडन बैरल यूज़ करते हैं। जब मैंने मेकर्स मार्क विजिट किया वो भी वुडन बैरल यूज़ करते हैं। बट जो थोड़े मास मार्केट बर्बन ब्रांड्स हैं वो एक्चुअली लार्ज स्टील के टैंक्स से फर्मेंटेशन करते हैं। तो वो एक बिग डिफरेंस था कि वो क्राफ्ट बर्बन है या मास मार्केट बर्बन है। सेकेंड डिफरेंस जो मैंने देखा कि वो डिस्टिल कैसे कर रहे हैं। यस, तो बेसिकली प्रोसेस क्या है कि आपने ग्रेन्स को मिक्स किया इन अ मैश टन, उसके बाद आपने उसको किया फर्मेंट से हुआ क्या, यीस्ट ने आपकी शुगर खाई, बनाया अल्कोहल, उसके बाद ये बन गया, इसको बोलते हैं डिस्टिलर्स बियर। डिस्टिलर्स बियर इज एक्चुअली एनीवेयर फ्रॉम 6 to 10% अल्कोहल। फिर उसको करते हैं डिस्टिल करते हैं। बेसिकली 2 स्टेज या 3 स्टेज डिस्टिलेशन करते हैं, जहाँ पे आपकी जो प्योरिटी होती है वो 8-10% से लेकर 60% तक पहुँच जाती है। समझ में आया आपको। तो डिफरेंट डिस्टिलरीज एक्चुअली यूज डिफरेंट मेथड फॉर डिस्टिलेशन। एक मेथड है जिसमें वो बैच डिस्टिलेशन करते हैं, जो कि कॉपर पॉट डिस्टिलेशन बोलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रेमिनिसेंट ऑफ द स्कॉच डिस्टिलरीज। या इंडिया में भी हम जो इंडियन सिंगल मॉल्ट बनाते हैं वो पॉट डिस्टिलेशन यूज़ होता है। स्कॉच में तो मोस्टली पॉट डिस्टिलेशन यूज़ होता है, कुछ कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जो मास मार्केट ब्रांड्स हैं वो एक्चुअली कंटिन्यूस स्टिल यूज़ करते हैं। बेसिकली आ रहा है विस्की, डिस्टिल हो रहा है, निकल रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बैच प्रोसेस नहीं, रुक नहीं रहा है, चला भाई सब एकदम। और जो क्राफ्ट कुछ ब्रांड्स हैं वो एक्चुअली यूज़ करते हैं बैच डिस्टिलेशन, विच इज़ कॉपर स्टिल डिस्टिलेशन। और जैसे मेकर्स मार्क है, मेकर्स मार्क बहुत ज़्यादा पैशन से बना रहा है, तो वो उसका कंटिन्यूस डिस्टिलेशन है। बट सेकंड डबलर में वो बैच प्रोसेस यूज़ करता है। अगर मैं बात करूँ वुडफोर्ड की, वुडफोर्ड एक्चुअली ट्रिपल डिस्टिलेशन है उसका, लेकिन तीनों के तीनों कॉपर स्टिल है, बैच डिस्टिलेशन है। तो एकदम अटमोस्ट प्योरिटी पे चला गया है वुडफोर्ड। तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हाउ दे वांटेड। जैसे वुडफोर्ड में है कि दे वांट टू कंट्रोल द फ्लेवर्स दैट दे वांट टू हैव, थोड़ा ट्रॉपिकल फ्रूटी फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए कॉपर डिस्टिलेशन ही चलेगा। कंटिन्यूस स्टिल में वो यूज़ नहीं हो पाएगा। अब आप बोलते थे हमें तो भाई साहब भंड होना है, हमें क्या पता है इस फ्लेवर का। अरे थोड़ा बड़े हो जाओ, सीख लो थोड़ी चीज़ें, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब बड़े हो गए, विस्की पियोगे, पैसे आएंगे, अच्छी विस्की पियोगे, स्टोरी टेलिंग भी तो करनी है। लोगों से पार्टी में क्या बात करोगे, हैं वही पुरानी बातें तो कॉलेज की नहीं करोगे ना। कैसे डिस्टिल हो रहा है, कैसे फर्मेंट हो रहा है, ये सब बातें करनी सीख जाओ, इसलिए तो चैनल बनाया है। फिर मैंने डिस्कवर किया कि बहुत सारे जो वेयर हाउसेज हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। हाउ डिफरेंट डिस्टिलरीज, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आर एजिंग देयर विस्की। तो कोई एज रिक्वायरमेंट देखो है नहीं बर्बन के लिए, आप कितने साल भी एज कर सकते हो, कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपको केंटकी स्ट्रेट बर्बन बोलना है तो एटलीस्ट 2 साल की एज होनी। नॉर्मली जो मैंने डिस्टिलरी विजिट करी वो एनीवे फ्रॉम 6 से 10 साल एज करती हैं। कुछ विस्कीज यस दे मेंशन एज इन देयर ऑन देयर बॉटल, बट नॉट मेनी डू, क्योंकि उनका फंडा है कि यार हम एज
एज पे डिपेंड नहीं करते। जब टेस्ट अचीव हो जाएगा, इट कुड बी 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, हम बॉटल कर देंगे। सो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन टेस्ट, नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल समझ में आ गया। दूसरी चीज़ मैं देखा कि यहाँ पे जो बैरल हाउसेज हैं, दे आर कॉल्ड रिक हाउसेज, दे आर बेसिकली वेयर हाउसेज, और द वे दे ऑपरेट दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डिस्टलरीज। सब कुछ लोग मानते हैं कि वुडन होना चाहिए, जैसे वुडफोर्ड में वो स्टोन है, उसका लॉजिक समझाता हूँ अभी। कुछ ओपन वेंटिलेशन है, कुछ में नहीं है, एंड सो ऑन। सो डिफरेंट डिफरेंट रिक हाउसेज, बैरल हाउसेज में डिफरेंट तरीके से हीट का इंटरेक्शन हो रहा है बैरल से, इसलिए विस्की का इंटरेक्शन विद वुड डिफरेंट होता है। तो अगर बहुत सारी हीट होगी, बहुत अग्रेसिव इंटरेक्शन होगा अल्कोहल का वुड से, बट अगर थोड़ा ठंडा होगा, बहुत मेलो इंटरेक्शन होगा। इनफैक्ट एक स्टडी जो मुझे आज पता चली, वो कहते हैं कि एक सर्टेन टेम्परेचर से बिलो एक्चुअली अल्कोहल का वुड से इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो स्कॉच विस्कीज जो बहुत सारे साल एज करती हैं, एक्चुअली कुछ विंटर्स में तो वो एज ही नहीं करती, वो कुछ इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे मैं आज वुडफोर्ड में देखा, वुडफोर्ड बड़ा यूनिक प्रोसेस यूज़ करता है कि वो बाहर स्टोन वॉल है। स्टोन वॉल कैसे हेल्प करता है? स्टोन वॉल एक्चुअली इंसुलेट करता है। जब बहुत सारी गर्मी होती है तो अंदर इतनी गर्मी नहीं आती एज कम्पेयर टू अगर वो वुड होगा तो वुड की गर्मी अंदर आएगी, अगर वो वुडन हाउस होगा। बट इस केस में क्योंकि स्टोन हाउस है तो इंसुलेट करता है, अंदर इतनी गर्मी नहीं होती। और विंटर्स में क्या करता है? विंटर्स में तो बहुत ठंड होता है, तो अंदर थोड़ा थोड़ा स्टीम ऐड करता रहता है। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि 365 डेज एज होगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखा मैंने, दिस समथिंग कॉल्ड सिंगल बैरल। सिंगल बैरल क्या होता है? देखो, अगर वो रिक हाउस में बहुत ऊपर है तो वो ऊपर बहुत सारा ठंडा होगा, बहुत सारा गर्म होगा, एज कम्पेयर टू बैरल जो बहुत नीचे है। तो जब जो मास मार्केट विस्कीज़ हैं जब वो बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाला बैरल, नीचे वाला बैरल, बीच वाला बैरल, इनको ब्लेंड करते हैं। और वो ब्लेंडेड विस्की नहीं है क्योंकि वो एक ही विस्की है, डिफरेंट डिफरेंट बैरल्स को मिक्स करते हैं और वहाँ पे वो फ्लेवर को थोड़ा एडजस्ट करते हैं और फिर बॉटल करते हैं। बट उनके कुछ एक्सप्रेशन आते हैं विच इन द मार्केट दैट यू सी सिंगल बैरल एक्सप्रेशन। सिंगल बैरल एक्सप्रेशन क्या होता है कि बेसिकली एक ही बैरल से आ रहा है, बैच नंबर है, उसमें एक ही बैरल से आ रहा है, उसमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे क्योंकि वो अलग वेदर से होके आया है। जो एक्चुअली इन रिक हाउसेज में कुछ प्लेसेस को एक्चुअली हनी स्पॉट्स बोलते हैं। हनी स्पॉट्स क्या होता है? वो बेसिकली यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे गर्मी बहुत सारी नहीं होगी, एयर सर्कुलेशन भी ऑप्टिमम होगा। तो हनी स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इस एरिया में जो बैरल होंगे वो एकदम परफेक्ट होंगे, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, और वो उनको महंगा बेचते हैं। तो अगर आप देखोगे सिंगल बैरल एक्चुअली एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो बड़े यूनिक होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं क्योंकि उनका वेदर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टॉप शेल्फ एंड द बॉटम शेल्फ ऑफ बैरल्स। इंटरेस्टिंग बना यार, ये जान के बड़ा सही मज़ा आया मेरे को कि यार इसमें इतना भी साइंस लग रहा है कि वो बैरल कहाँ पड़ा है रिक हाउस में, उससे डिफाइन हो रहा है कि आपका फ्लेवर क्या बढ़ेगा एकदम। कुछ मिथ एंड फैक्ट अबाउट बर्बन। पहला, क्या बर्बन केंटकी में ही बनती है? देखो, बर्बन यूएस में कहीं भी बन सकती है, बट 95% ऑफ बर्बन केंटकी बनती है। और उसका रीज़न है, केंटकी एक्चुअली एक लाइमस्टोन बेड पर है। बेसिकली जो लाइमस्टोन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग मिनरलिटी ऐड करता है यहाँ के वाटर में, उसमें कैल्शियम ऐड करता है और आयरन स्ट्रिप करता है। उससे क्या होता है, बड़ी ही सूटेड वाटर टेबल है यहाँ पे फॉर मेकिंग विस्की, इसलिए 95% ऑफ द विस्की केंटकी बनती है। दूसरा, क्या ओल्डर विस्की बेटर होती है? या देखो, बहुत सारे और वेरिएबल्स हैं कि वुड के इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ऑफ कोर्स वुड का इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें ओकी फ्लेवर आएगा, बट दैट डजंट मीन कि वो बेटर विस्की है। ज़्यादा एजिंग से ज़्यादा ओक आएगा। अब वो अगर कंट्रोल्ड है तो वो बेटर होगा, नहीं कंट्रोल्ड है, बहुत ऑफ पुटिंग फ्लेवर्स ऐड हो गए हैं तो वो अच्छी विस्की नहीं होगी, इवन इफ वो ज़्यादा एज्ड हो। एक और तरीका है कि आप बहुत सारे वुड के फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो विदाउट एजिंग फॉर टू लॉन्ग। एक तो टेम्परेचर कंट्रोल इन योर रिक हाउस जो कि बैरल हाउस है उस पर डिपेंड करेगा। कुछ विस्कीज जैसे टोस्ट करती है बैरल को चार करने से पहले, ताकि वो जो उसके जो शुगर्स हैं, उसके जो फ्लेवर्स हैं वो वेकअप हो जाएं, ताकि जो अल्कोहल है वो सीप इन कर पाए और वहाँ के कुछ फ्लेवर्स एक्सट्रैक्ट कर पाए। नॉर्मली जो बर्बन विस्कीज हैं वो एनीवे फ्रॉम 6 to 8 to 10 ईयर्स एज होती हैं। और नॉर्मली आप देखोगे बर्बन विस्कीज में एज स्टेटमेंट नहीं होता। एज स्टेटमेंट नहीं होता जो कि काफ़ी स्कॉच विस्कीज पे हम देखते हैं। यहाँ पे एज स्टेटमेंट नहीं होता क्योंकि वो एज पे डिपेंड नहीं करते। वो कहते हैं जब वो फ्लेवर आ जाएगा तब मैं उसको बॉटल कर दूंगा। रफली 6 से 8 होता है। और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन इज लॉट डिफरेंट देन इन स्कॉटलैंड, तो क्या करते हैं रिक हाउसेज में जो टॉप शेल्फ पे होगा और जो बॉटम शेल्फ पे होगा उसको ब्लेंड करेंगे, ताकि जो उसमें एक्सेस इंट्रैक्शन हो गया, जो बॉटम वाले पे लाइट इंट्रैक्शन हो गया है, वो दोनों बैलेंस करें, दोनों मेलो फ्लेवर बन जाए फाइनल ब्लेंड में, फाइनल बॉटलिंग से पहले। एक नोशन है कि क्या बर्बन विस्की पीने से हैंगओवर होता है? या देखो,
फर्स्ट ऑफ ऑल सारी अल्कोहल पीने से हैंगओवर होता है। Of course, darker spirits like rum, whiskey, it could be bourbon whiskey, Scotch whiskey, Indian whiskey, Irish whiskey, इन सब से हैंगओवर ज़्यादा होता है as compared to your lighter spirits like gin, vodka, tequila। तो जितने भी darker spirits हैं, they are more likely to have more congeners as compared to lighter spirits। So congeners had nothing to do with wood interaction। तो देखो जैसे बर्बन में वर्जिन ओक यूज होता है, जबकि स्कॉच में एक्स बर्बन यूज होता है, इंडियन सिंगल मॉल्ट में एक्स बर्बन यूज होता है। तो कंजीनस वुड के इंटरेक्शन में नहीं बनते हैं, कंजीनस एक्चुअली फर्मेंटेशन के टाइम पे बनते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सी स्पिरिट है, क्या है, उससे डिपेंड करेगा उसमें कंजीनर्स कितने हैं। बट अगर वो कॉपर डिस्टिल्ड है और जितना कॉपर इंटरेक्शन है उसमें उतने कंजीनर्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे। बट हैंगओवर से बचना है तो ये मत सोचो कि बर्बन पिए, कि स्कॉच पिए, कि इंडियन सिंगल मॉल्ट पिए, जैपनीज पिए। अगर हैंगओवर से बचना है तो भाई साहब थोड़ा कम पियो। कब सीखोगे ये, है ना? कौन सी बर्बन पीनी है, इसी पार्ट का इंतजार था ना। ये सब कह रहे हैं फालतू की स्टोरी टेलिंग मत करो यार, ये बताओ पीना क्या है। तो है ना, मैं बताता हूँ, इंडिया में बहुत लिमिटेड ब्रांड्स मिलते हैं बर्बन के, बट आपको कौन सी पीनी है चलो वो बता देता हूँ। बजट आप देख लेना। देखो मैं बताऊंगा आपको 3 ब्रांड्स जो मैंने विजिट करे और मुझे बहुत पसंद आया, थोड़े से 3-4 हज़ार रुपए की गुड़गांव में मिलती है। और बताऊंगा 2 सस्ते ब्रांड जो अच्छे हैं, आपको डेफिनेटली पी लेने चाहिए जब आपका मन करे, यहाँ पर लो बजट हो या आपको कॉकटेल वॉकटेल बनानी हो। तो देखो नंबर 1 ब्रांड जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो आप बोलोगे यहाँ पे खड़ा है इसलिए बोल रहे हैं, बट ऑनेस्टली मैंने वुडफोर्ड डिस्टिलरी आज विजिट करी एंड द वे दे आर मेकिंग द वुडफोर्ड इज ऑसम। लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग, लॉट ऑफ पैशन। एक पुरानी डिस्टिलरी में सब कुछ नया उन्होंने डाला क्योंकि उनको एक सर्टेन टाइप की विस्की चाहिए थी। ट्रिपल डिस्टिलेशन, कॉपर स्टिल यूज कर रहे हैं, वुडन फर्मेंटेशन टैंक्स यूज कर रहे हैं। सो बहुत प्योरेस्ट वे ऑफ मेकिंग देयर विस्की है। सो नंबर 1 वुड बी वुडफोर्ड। क्रेजी है, आप सिप नीट भी कर सकते हो, कॉकटेल बनानी है। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बट केंटकी म्यूल तो बना ही सकते हो। मैंने आज ही एक्चुअली वुडफोर्ड रिजर्व से केंटकी म्यूल पी है। दूसरा जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है मेकर्स मार्क। ओए क्या अमेजिंग बर्बन विस्की है। लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग, लॉट ऑफ पैशन। आई विजिटेड द डिस्टिलरी, आई मीन दे नो देयर विस्की। सो डेफिनेटली मेकर्स मार्क आपको ट्राई करनी चाहिए। तीसरा जो अभी वेल नोन ब्रांड नहीं है, धीरे धीरे लॉन्च हो रहा है, डियाजियो का है, बुलेट। ऑल्सो दे नो हाउ टू मेक देयर विस्कीज। आई थिंक इंडिया में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बट बुलेट इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। तीनों को आप सिप कर सकते हो नीट, बट कॉकटेल बनानी है तो देयर इज 1 कॉकटेल, इनफैक्ट 2 कॉकटेल्स आई कुड रेकमेंड। वन इज केंटकी म्यूल एंड सेकंड इज मिंट जुलेप, जो कि एक्चुअली केंटकी डार्बी की ऑफिशियल कॉकटेल है। मैंने अभी तक नहीं पी, 5 दिन हो गए यार, आज रात को तो मिंट जुलेप पी के ही रहूंगा। 2 ब्रांड जो एंट्री लेवल हैं जो आप ट्राई डेफिनेटली कर सकते हो। वन इज जिम बीम, इंटरेस्टिंग है, मास मार्केट विस्की है, बट दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर मेनी ईयर्स। इट्स ग्रेट फॉर कॉकटेल्स। इनफैक्ट जिम बीम वर्क्स ब्यूटीफुली विद केंटकी म्यूल। जिम बीम डालो, लाइम डालो, जिंजर बियर टॉप करो, लाइम स्लाइस के साथ एकदम डाल दो, अमेजिंग कॉकटेल। और दूसरा आप सबको पता ही है जेडी। अब आप बोलोगे टेनेसी विस्की, बर्बन विस्की, अरे यार देखो देख लो यार, आपको क्या करना है, बट जेडी इज अ ग्रेट विस्की फॉर दैट प्राइस। जेडी कोक आपको पसंद है, आई डोंट लाइक कोक, तो आई स्टिल मेक अ केंटकी म्यूल विद जेडी बिकॉज आपको पता है म्यूल्स मेरी फेवरेट है। तो ये 5 ब्रांड मैं आपको रेकमेंड करूंगा बर्बन में, आपको अगर अपनी बर्बन जर्नी में शुरू होना है तो। बड़े एपिसोड था ना आज का। आज मैंने आपको बर्बन के बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। और देखो कहाँ खड़ा हूँ मैं यार, यूएस में खड़ा हूँ, केंटकी में बर्बन के बारे में बातें कर रहा हूँ। ओए एकदम क्रेजी। तो यार कमेंट बताओ, इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, यूएस आया है, बर्बन के बारे में सीखा है, आपको बता रहा है, तो लिख दो यार कमेंट में, मैंडी यार तू बढ़िया आदमी है। पता कैसे चलेगा मेरे को कि यार आप यहाँ इस पार्ट तक देख रहे हो, है ना, तो देख रहे हो तो कमेंट में लिखो ताकि मुझे पता चले कि आप शौकीन लोग हो, यहाँ तक देख रहे हो वीडियो। मैं बढ़िया ट्रिप था। अब आज मेरा ट्रिप खत्म हो रहा है यूएस का। मैंने बहुत सारी बर्बन डिस्टिलरी विजिट करी, बहुत सारा कुछ सीखा, बहुत सारा ज्ञान वर्धन हुआ। मैंने थोड़ा बहुत आपको भी दे दिया, बता दिया कौन सी दारू पीनी है, बर्बन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मिथ्स को थोड़ा क्लियर किया। जैसे कि मैंने बताया कि वही जो पीते आए हो ना वो मत पियो, थोड़े बहुत पैसे बचाओ, अच्छी दारू पियो। उससे होगा क्या, जब आप महंगी दारू पियोगे ना तो आप कम पियोगे, क्योंकि हमेशा रिस्पॉन्सिबली पीना है। दारू भंड होने के लिए नहीं पीना है, दारू रेगुलरली नहीं पीना है, कम पीना है, अच्छी पीना है, टेस्ट को यूज करना है। तो जब आप बड़े होगे तो यार सिर्फ भंड होने थोड़ा पियोगे, थोड़ा कुछ तो फ्लेवर, थोड़ी स्टोरी टेलिंग, कुछ तो स्मॉल टॉक करोगे ना दारू पीते वक्त। सीख लो, आज ही उम्र आ गई है आपकी। आप लोग बस ना वेट करते रहते हो कि एक दिन में बड़ा हूँ। अरे दोस्तों, आप बड़े हो चुके हो तो आज से सीख लो, है ना। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी है दारू, बहुत सारी है बर्बन विस्की, जैपनीज विस्की, इंडियन विस्की, आयरिश विस्की, तो थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहो।